बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन किराम। चलिए जी, अब एक नज़र सियासी मंजरनामे पर कश्मीर में क्या है इस वक्त सूरत हाल। आपको बता दें कि इलेक्शन का बिगुल जो है बजते ही सियासी पार्टियां सरगर्म हो गई है और सभी पार्टियों ने मुहिम जो है वो तेज़ कर दी है और सभी पार्टियों ने अपना मैनिफेस्टो भी जो है वो सामने रखा है। और इसी बीच इंजीनियर रशीद की रिहाई ने कश्मीर की सियासत में जो है हलचल मचा दी है और एआईपी इस वक्त कश्मीर में तकरीबन 30 सीटों पर इलेक्शन जो है वो लड़ रही है और कई पुराने लीडर भी जो है अब एआईपी की हिमायत कर रहे हैं। आपको बता दें कि ये इलेक्शन जो है अब तक के दूसरे इलेक्शनों से ज़्यादा चैलेंजिंग जो है वो दिखाई दे रहा है। और आपको ये बता दें कि कल एक मीटिंग हुई एआईपी और जमात इस्लामिया के बीच और जिसमें जो है आपको बता दें पूरी तफसीलात आपको दे। जम्मू और कश्मीर में जो है असम्बली इंतखाबात के पहले मरहले से पहले ही रकन पार्लियामेंट इंजीनियर रशीद की पार्टी जो है एआईपी और कलादम जमात इस्लामिया के साबिक अरकान ने इतिहाद का ऐलान किया है और ये फैसला एआईपी के सरबरा इंजीनियर रशीद और गुलाम कादिर वानी के दरमियान होने वाली मीटिंग में किया गया है। और बता दें कि जम्मू और कश्मीर में असम्बली इंतखाबात के पहले मरहले की वोटिंग 18 सितंबर को होने वाली है। इससे ठीक पहले रकन पार्लियामेंट इंजीनियर रशीद की अवामी इतिहाद पार्टी एआईपी और जमात इस्लामिया ने इतिहाद के साथ इलेक्शन लड़ने का फैसला किया है। एआईपी के सरबरा इंजीनियर रशीद और कलदम तंजीम के पैनल के सरबरा गुलाम कादिर वानी ने कल श्रीनगर में इतिहाद का ऐलान किया है। और बता दें कि कलादम जमात इस्लामिया के पैनल के सरबरा जो है शमीम अहमद ठोकर, इन्होंने जो है एआईपी के साथ इतिहाद की तस्दीक की है। और बता दें कि इन्होंने श्रीनगर में एक मीटिंग की जिसमें इन्होंने इंजीनियर रशीद की अवामी इतिहाद पार्टी के साथ इंतखाबात से कबल इतिहाद करने का फैसला किया है। और मीटिंग के बाद जारी करदा एक बयान में एआईपी ने कहा है कि हमारा मकसद दोनों के उम्मीदवारों की शानदार जीत को यकीनी बनाना है और ये यकीनी बनाना है कि जम्मू और कश्मीर के लोगों के पास मजबूत नुमाइंदे हो जो अपने जज्बात और ख्वाहिशात का इजहार कर सके। और ये ताउन जम्मू और कश्मीर में अमन इंसाफ और यहाँ के लोगों को सियासी तौर पर बाइख्तियार बनाने की जानिब एक अहम कदम होगा, एक अहम पेशरफ्ता होगी। कुल मिलाकर अगर हम बात करें तो कुल मिलाकर अब एआईपी वादी कश्मीर में 30 से ज़्यादा नशस्तों पर इलेक्शन लड़ रही है, जबकि कलादम जमात इस्लामिया आज़ाद उम्मीदवार की हिमायत कर रही है जो पहले इसके रकन थे। अब जमात इस्लामिया ने जनूबी कश्मीर के पुलवामा, कुलगाम, चीनपुरा और दिवसर असम्बली हलकों में अपने उम्मीदवार खड़े किए हैं, जहां पहले मरहले में 18 सितंबर को वोटिंग होनी है। इसके अलावा जमात इस्लामिया ने बीरवा, लंगेट, बांडीपुरा और बारामूला, सोपोर और रफियाबाद असम्बली हलकों में भी उम्मीदवार खड़े किए हैं। लंगेट इंजीनियर रशीद का आबाई हलका है जिसकी वो जम्मू और कश्मीर असम्बली में 2 मरतबा नुमाइंदगी कर चुके हैं। असम्बली इंतखाबात में इन्होंने नुमाइंदगी ऑलरेडी जो है इन्होंने नुमाइंदगी की है इस हलके की। और असम्बली इंतखाबात में जो है इंजीनियर रशीद ने अपने भाई शेख खुर्शीद को मैदान में उतारा है जो सरकारी उस्ताद थे, लेकिन इन्होंने जो है नौकरी छोड़ दी है, ये नौकरी छोड़ चुके हैं अब। और इस इतिहाद के तहत इन हलकों में दोस्ताना मुकाबला करने पर इत्फाक किया गया है, जहां एआईपी और जमात इस्लामिया ने उम्मीदवार खड़े किए हैं। ख़ासतौर पर लंगेट, देवसर और चीनपुरा और दीगर हलकों में वो मुश्तरका उम्मीदवार खड़ा करेंगे। जी हाँ, और बयान में ये भी कहा गया है कि दोनों जमातों ने मसला कश्मीर को हल करने और खित्ते में बावकार अमन को फ़रोग देने में इतिहाद की हिमायत पर जोर दिया है। इन्होंने इलाकाई और बैन अक़वामी सतह पर जो है तेज़ी से उभरते हुए सियासी मंजरनामे पर रोशनी भी डाली है। और इंजीनियर रशीद को 1 अक्टूबर तक अबूरी ज़मानत पर रिहा किया गया है। इनकी दिल्ली की तिहाड़ जेल से रिहाई के बाद एआईपी ने अपनी इंतखाबी मुहिम तेज़ कर दी है। फिलहाल इंजीनियर रशीद जनूबी कश्मीर की असम्बली सीटों पर अपने उम्मीदवारों के लिए जो है वो मुहिम चला रहे हैं, जहां पहले मरहले में 18 सितंबर को वोटिंग होने वाली है। आपको ये भी बता दें कि 14 फरवरी 2019 को पुलवामा में सीआरपीएफ के काफिले पर खुदकुशी हमले के बाद जो है 28 फरवरी 2019 को
मरकजी हुकूमत ने जमात इस्लामिया पर पाबंदी लगा दी थी। इस हमले में CRPF के 40 जवान मारे गए थे। हुकूमत ने जमात इस्लामिया के खिलाफ बड़े पैमाने पर जो है कार्रवाई की और इसके रहनुमाओं और हामियों को गिरफ्तार किया और वादी कश्मीर में इनकी जो है जायदादें हैं और दफ्तर को भी सील कर दिया था। हाल ही दिनों में जो है मरकजी हुकूमत की जानिब से जमात इस्लामिया जम्मू व कश्मीर से पाबंदी हटाने के इम्कानात बढ़ गए हैं। जमात इस्लामिया के रहनुमाओं ने पार्लिमानी इंतखाबात की वोटिंग में भी हिस्सा लिया और असम्बली इंतखाबात में भी आज़ाद उम्मीदवार उन्होंने खड़े किए हैं और इंतखाबात में भी अब ये असम्बली इंतखाबात में भी जो है हिस्सा ले रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। आप देखते रहिए JK अपडेट। दीजिए इजाज़त। अल्लाह ने के बाद। अब आ गया है ईवीको, एक ऐसा L5 इलेक्ट्रिक ऑटो जो करेगा आपकी हर समस्या का समाधान और देगा हर ऑटो को मत। जी हाँ, ई-राइड है एक ऐसा इलेक्ट्रिक ऑटो जिसमें ड्राइवर सहित 7 लोगों के आराम से बैठने की जगह है, जबकि 6 सवारी बिठाना भी है अलाउड। 10,000 वॉट की पावरफुल मोटर चढ़ जाएगी खड़ी चढ़ाई। 17 किलोवाट की 230 AH की बैटरी देती है 150 किलोमीटर से भी अधिक की माइलेज, वो भी 3 साल की वारंटी के साथ, क्योंकि इसमें लगा है एडवांस बैटरी मैनेजमेंट सिस्टम। जबकि बैटरी चार्ज करने के लिए है एक इजी होम चार्जर। उबड़ खाबड़ सड़कों के लिए मजबूत शॉकर, सस्पेंशन व बड़े टायर। चोरी से बचाव के लिए इसमें लगा है GPS सिस्टम, डिजिटल डिस्प्ले, मजबूत मेटल बॉडी के साथ। मैदानी इलाकों में चलने के लिए है इको मोड, जबकि पहाड़ी इलाकों में चलने के लिए है पावर मोड। ई-राइड में है चमकदार इंडिकेटर और तेज रोशनी की हेडलाइट। इसमें आपको मिलेगा इनबिल्ट मोबाइल चार्जर, फायर इंस्ट्रूमेंट, फर्स्ट एड किट और दमदार ब्रेकिंग सिस्टम भी। यानी अब सभी इलेक्ट्रिक ऑटो से ई-राइड है सबसे अधिक दमदार व पावरफुल, और ये मात्र पैसेंजर में ही नहीं बल्कि कार्गो में भी उपलब्ध है, वो भी अधिक स्पेस के साथ, जिसे कहा जाता है छोटा हाथी। तो देर किस बात की, आज ही आएं और ले टेस्ट राइड। हमारा पता है जम्मू HEVs प्राइवेट लिमिटेड, यार्ड नंबर 6, प्लॉट नंबर 37, ट्रांसपोर्ट नगर, मेन स्ट्रीट, जम्मू। मोबाइल नंबर 9780868883, 9070770000। जम्मू कश्मीर की खबरों के लिए जुड़े रहिए JK अपडेट के साथ।